हेलो, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से नोट कर रहा हूँ कि जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका एक सवाल बार बार आता है कि हम मलेशिया से ट्रांज़िट कर रहे हैं, हमारी फ़्लाइट इंडिया से मलेशिया होते हुए इंडोनेशिया जा रही है, बाली जा रही है, तो क्या हमको ट्रांज़िट वीज़ा चाहिए या वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने के लिए। और ऑफिशियल मलेशियन एयरलाइंस की जो वेबसाइट है, मलेशिया की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है और जो इन्फॉर्मेशन नेट पे उपलब्ध है और वेरीफाइड है, उसके थ्रू मैं आपको इन चीज़ों का जवाब देना चाहूँगा। मैं अपने कमेंट्स में बहुत लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती है मलेशिया में अगर आप एयरपोर्ट नहीं छोड़ रहे हो। आपको मेरे जितने भी कमेंट्स ऐसे दिखेंगे उन सब में मैंने ये लिखा है कि अगर आपकी इंटेंशन एयरपोर्ट छोड़ने की नहीं है तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। पर वो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपके कुछ घंटे का ही ले ओवर है। अगर उसमें कुछ लिमिट है, आप 24 घंटे उससे ज़्यादा रुक रहे हो तो शर्तें क्या हैं, 3 घंटे उससे ज़्यादा रुक रहे हो तो शर्तें क्या हैं, वो सब इन्फॉर्मेशन लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं प्रोवाइड करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन, और अगर आपको इससे फ़ायदा मिले तो हमारे इस चैनल सोलिफाइड फॉरएवर को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ज़रूरत पड़े किसी दोस्त को तो उस पर वीडियो शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और हमारे बाकी सारे वीडियोस भी देखिएगा क्योंकि आपको अपनी बाली के ट्रिप को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए, आइटिनरी बनाने के लिए काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। बहुत इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहली इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको बताना चाहूँगा, सामने डेस्कटॉप में जो मेरे शो हो रही है, वो ये है कि मलेशिया में आपको ट्रांजिट करना अलाउड है विदाउट अ वीज़ा अगर आप इंडियन सिटीजन्स हो जो कि ट्रांजिट कर रहे हो मलेशियन एयरपोर्ट से, और आपका ट्रिप 120 आवर्स यानी कि 5 दिनों से ज़्यादा का नहीं है। मतलब आप 5 दिन से ज़्यादा की इंटेंशन रखोगे रुकने की, फिर आपको प्रॉपर वीज़ा चाहिए, ट्रांजिट वीज़ा चाहिए, प्रॉपर वीज़ा चाहिए, वो सब रिक्वायरमेंट बात की बात है। लेकिन अगर आपका स्टे ही 5 दिन के अंदर अंदर का है और आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट टिकट्स हैं तो आपको ट्रांजिट वीज़ा की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। या फिर अगर आप गोल्डन ट्रांजिट रूट को फॉलो कर रहे हो, ये गोल्डन ट्रांजिट रूट क्या है इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, लेकिन आपको फ़िलहाल ये जानना है कि अगर आप गोल्डन ट्रांजिट रूट को फॉलो कर रहे हो तो भी आपको ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। और बोथ ट्रांजिट टिकट एंड नेक्स्ट टिकट मस्ट बी फ्रॉम एन एयरलाइन डिपार्टिंग मलेशिया। आपकी जो टिकट्स अवेलेबल हैं, अभी जिस टिकट पे आप आए हो, जिस प्लेन पे आए हो आप, और आप जो नेक्स्ट प्लेन लेकर के जाने वाले हो, दोनों ही एयरलाइंस डिपार्ट कर रही हूँ मलेशिया को, तो भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके आगे कुछ आवर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन ये भी याद रखिए कि अगर आपके पास इंडिया का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है या फिर ऑफिशियल पासपोर्ट है तो भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रांजिट वीज़ा की भी इनफैक्ट मलेशिया में ट्रैवल करने के लिए। अब मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं अपने बहुत सारे कमेंट्स में ये बता चुका हूँ। यहाँ पर इनकी वेबसाइट पे साफ लिखा है कि यू डू नॉट नीड एनी वीज़ा ड्यूरिंग ट्रांजिट इफ़ योर फ्लाइट्स आर बुक्ड अंडर अ सिंगल PNR एंड यू हैव नो प्लान्स टू लीव द ट्रांजिट हॉल। उसके बाद लिखा हुआ है, वैसे बता दूं जिसको अगर इन केस नहीं समझ में आया, कुछ कन्फ्यूजन है, तो कि अगर आपके पास जो टिकट्स बुक्ड हैं, यानी कि पहली टिकट जिससे आप मलेशिया पहुंचे और दूसरी टिकट जिससे मलेशिया से आप फर्दर ट्रैवल कर रहे हो बाली में, तो दोनों का PNR एकदम सेम है। यानी कि बुकिंग करते हुए आपने सेम एयरलाइन से, सेम वेबसाइट से ही जब किया था, फ्लाइट्स में कोई चेंजेस नहीं किया, जो एक बार में शो होता है सेम एयरलाइन के द्वारा आपको पढ़ता खाता हुआ दिखा और आपने बुक कर लिया और एक ही PNR नंबर आया और आपकी फ़्लाइट्स बुक हो गई, कनेक्टिंग वाली भी, तो आपको फिर कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में ही आपका जो लगेज है वो जब चेक इन हो जाएगा तो आपको कहा जाएगा कि आप स्ट्रेट अवे बाली में ही अपना लगेज जब वापस लेंगे। आपको बीच में लगेज फर्स्ट फ़्लाइट से निकलवा कर लेकर दूसरी फ़्लाइट में चढ़ाना नहीं है। तो आपको इसका मतलब इमिग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, और जब इमिग्रेशन नहीं करना पड़ता है, चेक इन नहीं करना पड़ता है, तो आपको ट्रांजिट वीज़ा या वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको इसका मतलब सिर्फ अपना सिक्योरिटी चेक कराना है।
आप जहाँ पर लैंड करोगे उसी एयरपोर्ट में, उसी टर्मिनल में आपको कुछ देर वेटिंग एरिया में, ट्रांजिट एरिया में जाना है, सिक्योरिटी चेक कराना है और वेट करना है नेक्स्ट फ़्लाइट का। अगर सिर्फ इतना ही काम आपका है तो आपको किसी प्रकार के वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। उसके आगे लिखा है, लेकिन अगर आपकी बुकिंग्स सेपरेट पीएनआर में है और आपको दोबारा कस्टम्स और इमिग्रेशंस के थ्रू जाना पड़ेगा, चेक इन करना पड़ेगा अपना लगेज एक फ़्लाइट से निकाल के दूसरी फ़्लाइट के लिए, या आपको एयरपोर्ट ही चेंज करना पड़े, KLIA से आपको KLIA 2 पर जाना पड़े बाहर से ट्रैवल करके, तो यानी कि आपने एयरपोर्ट छोड़ दिया, बैगेज एरिया छोड़ दिया, इस केस में आपको मलेशिया का वीज़ा चाहिए ही चाहिए ट्रैवल करने के लिए। लेकिन अगर आप सेम एयरपोर्ट पे ही टर्मिनल चेंज कर ले, तो आप KLIA पे हो या आप KLIA 2 पे हो, KLIA के अंदर टर्मिनल चेंज करते हो या KLIA 2 के अंदर चेंज करते हो, इन दोनों एयरपोर्ट्स के बीच में ट्रैवल नहीं करते हो, तो आपको वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि आप इमिग्रेशन क्लियरेंस वगैरह के थ्रू नहीं जाने वाले। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देता हूँ कि सेम एयरपोर्ट के अंदर आप जब ट्रांजिट जोन में जा रहे हो तो आपको क्या करना है, कैसे होगा। देखो, एक तो मेरा जो खुद का वीडियो डला हुआ है उसमें हम जहाँ पर लैंड करते हैं KLIA 2 में, वहाँ से हम सिर्फ चलते हैं, एक ट्रांजिट जोन में जाते हैं जहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइट्स जो फर्दर ऑन हैं वो मिल जाती हैं, और उस एरिया में जाके सिंपल चेक कराते हैं, सिक्योरिटी चेक जो माइल्ड सा है, उसके बाद गेट वगैरह साइन हो जाते हैं और अपनी नेक्स्ट फ़्लाइट ले लेते हैं। दैट इज़ इट। तो अगर आप सेम लेवल पर ही हो, आपका गेट आसपास में ही है, तो आपको कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं है। आपकी फ़्लाइट जहाँ लैंड करके आपको पहुँचाती है, वहीं से थोड़ा सा वॉक करके वहाँ पर सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के पैसेंजर्स मिक्स हैं, अराइव करने वाले भी, डिपार्ट करने वाले भी, सब उधर ही मिक्स होते हैं। आपको ट्रैवल करके इंटरनेशनल ट्रांजिट जोन में जाना है, थोड़ा सा चल के एरोस हर जगह बने हुए हैं, चलते हुए टॉयलेट्स वगैरह आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप जब नेक्स्ट आगे जाएंगे तो उस ट्रांजिट जोन के अंदर तो थोड़ा सा सिक्योरिटी चेक होगा, बहुत माइल्ड सा। देन आपका वो बेसिकली वेटिंग एरिया सा शुरू हो जाता है, जहाँ कुछ खाने पीने की शॉप्स वगैरह टाइप चीज़ें दिख जाती हैं, बट वो ज़्यादा बड़ा एरिया नहीं है। उसके बाद आप सीधा गेट्स की तरफ जाते हो, जहाँ पर फिर टॉयलेट्स वगैरह की अवेलेबिलिटी एज सच नहीं है, वाटर भी अलाउ नहीं करते हैं आपको, या तो वहीं से खरीद लिया, और वहाँ पर एक बार फिर से आपका छोटा मोटा चेक होगा और उसके बाद सीधा आप अपने गेट की तरफ बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर आपका गेट इस तरीके से असाइन हुआ है कि आपको बिल्डिंग चेंज करनी पड़ रही है, एयरपोर्ट के अंदर ही बिल्डिंग चेंज करनी पड़ रही है, तो वहाँ पर एरो ट्रेन की सर्विस अवेलेबल है, फ्री एरो ट्रेन की सर्विस अवेलेबल रहती है। वो पकड़ के आप दूसरी बिल्डिंग तक कनेक्ट हो जाएंगे, और जो वहाँ पर मौजूद कोई भी सिक्योरिटी ऑफिसर या कोई भी हेल्पिंग ऑफिसर आपको इन्फॉर्म कर ही देगा। उस चीज़ की आपको टेंशन नहीं लेनी है। ऑल यू हैव टू डू इज़ कि आपको वहाँ पर जा कर के देखते रहना है, साइनेज पढ़ते रहना है, अपना डिस्प्ले पे पढ़ता रहना है आपकी फ़्लाइट कब है, कौन से गेट पे है, और आप किसी ऑफिशियल से बिल्कुल पूछ के हेल्प लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन आपको अपने लिए नहीं छोड़नी होती है, शर्माना बिल्कुल नहीं होता है। आपको जाना है, सिंपली यू हैव टू आस्क। उनका काम है बताना, आपका काम है पूछना। आप पूछिए कि भाई ये लिखा है, मुझे नेक्स्ट क्या करना है, वो खुद बताएंगे। अगर आपको ट्रेन लेनी है तो आपको कौन सी बिल्डिंग में जाना है, आपको किधर जाना है, एवरीथिंग कैन बी सॉर्टेड आउट ईजिली। आपको बस शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है, अजीब फील नहीं करना है, ये सब डर को छोड़ दीजिए। आप एक फॉरेन कंट्री घूमने जा रहे हो, जब आप इतनी हिम्मत लेकर के आए हो तो आपको पूछने में झिझकना नहीं चाहिए। तो ये सारी वो इन्फॉर्मेशन हुई जो आपके लिए ऑनलाइन अवेलेबल है, मगर क्या ये इन्फॉर्मेशन टोटली अपडेटेड है? चलिए मैं अब आपको कुछ इसमें फैक्ट्स बताता हूँ। जैसा कि ऑनलाइन इनकी खुद की वेबसाइट पे मेंशन था, जो मैंने आपको बताया कि KLIA 1, KLIA 2, अगर आप 1 से 2 में जा रहे हो, बाहर से जा रहे हो, एयरपोर्ट आपका चेंज हो गया, 2 सेपरेट एयरपोर्ट्स हैं, और आपको वहाँ पर जाने के लिए ट्रांजिट वीज़ा तो लगेगा ही लगेगा। मगर अब उस KLIA 2 को, जिसको पहले लो कॉस्ट कैरियर एयरपोर्ट बोला जाता था, अब वो नहीं रह गया है वैसा। नाउ दैट इज़ नोन एज KLIA 2। अब वो KLIA का ही टर्मिनल 2 बन गया है, एंड 1 इज़ KLIA टर्मिनल 1। दोनों के बीच में 2 किलोमीटर का गैप है बस, और आपको बाहर से जाने की ज़रूरत नहीं है, अंदर ही ट्रेन की सर्विस अवेलेबल है।
अंदर ही शटल की सर्विस भी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो 10 मिनट में, हर 10 मिनट के गैप में चलती है। दैट मीन्स कि इवन बिटवीन द टर्मिनल्स आपको अब बाहर से जाने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो। तो आपकी एक और समस्या जो हो सकती थी कि भाई मुझे बाहर से जाना है, एंड हो जाती है, आप अंदर से ही चेंज कर सकते हो, तो फिर आपके ट्रांजिट वीज़ा की रिक्वायरमेंट कम होती है। दूसरी चीज़, क्योंकि आप इंडियन सिटीज़न हैं तो आपको वैसे भी बहुत प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पर ट्रांसफ़र लेते हुए, ट्रांजिट करते हुए। 5 दिन से कम के टाइम पे तो ऐसे भी केसेस हैं कि मलेशिया में रहने के लिए ट्रांजिट वीज़ा की ज़रूरत पड़ी ही नहीं है। इवन मेरे खुद के रिश्तेदार जब ट्रैवल करके बाली जा रहे थे और उनको एक दिन का स्टे लेना पड़ गया था मलेशिया में, तो दे इजीली गॉट आउट ऑफ द एयरपोर्ट, वहाँ पर अकोमोडेशन भी लिया सिर्फ अपने फ़्लाइट की नेक्स्ट डे की बुकिंग के ऊपर, और नेक्स्ट डे वो एयरपोर्ट पे आ गए एंड देन चले गए आगे ट्रैवल करके। तो उनको ज़रूरत नहीं पड़ी किसी भी तरीके के ट्रांजिट वीज़ा या वीज़ा की। तो अगर आप इंडियन सिटीज़न हैं, 5 दिन के अंदर अंदर वहाँ रह रहे हैं, तो सिंपल आपकी नेक्स्ट फ़्लाइट की जो टिकट है, आपका वैलिड इंडियन पासपोर्ट, सब कुछ आपको परमिशन दिला देगा कि आप वहाँ पर आराम से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। 24 घंटे के नीचे है तो एयरपोर्ट पे रहिए, चाहे तो बाहर जा सकते हैं, परमिशन लेके बात करके आप पूछ के जाइए, आपको ऐसा कुछ मेजर परेशानी नहीं आएगी। एस्पेशली अगर आपका पीएनआर भी सेम है तो उस केस में तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं ही आएगी। हाँ, आपको लगेज वगैरह टोटली कलेक्ट करना पड़ जाता है, नेक्स्ट फ़्लाइट है, दूसरा पीएनआर के साथ फ़्लाइट है, और एक दिन से ज़्यादा का आपका लेओवर भी पड़ रहा है, बट विदिन 5 डेज़ पड़ रहा है। तो ऑल्दो मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट अथॉरिटीज़ से आप प्रॉपर कंफर्म कर लीजिएगा कि क्या ऐसे केस में हम बाहर जा सकते हैं, आसपास में अकोमोडेशन लेकर के रह सकते हैं, बिकॉज वी हैव आवर नेक्स्ट फ़्लाइट, नेक्स्ट अकोमोडेशन दूसरी कंट्री में, आप सब कुछ शो कर सकते हैं ऐसे में। लेकिन अब मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपकी जो टिकट्स हैं आप इस हिसाब से बुक करने की कोशिश कीजिए ताकि हैसल फ्री ट्रैवल रहे, कि आप सेम पीएनआर पे ही दोनों फ़्लाइट्स बुक कर लीजिए। आपको कुछ ही घंटों का ट्रांजिट उसमें करना पड़ेगा, 2-3 घंटे मैक्सिमम, ज़्यादा परेशानी की बात है ही नहीं। इन केस आपकी टिकट बुक हो चुकी हैं और वो सेम पीएनआर की हैं तो भी आपकी टेंशन नहीं है, विदिन 24 घंटे के अंदर अंदर है, कोई भी टेंशन नहीं है। इन केस आपकी टिकट बुक हो चुकी है, आपका पीएनआर भी डिफरेंट है, अब ऐसे केस में आपको लगेज निकलवा करके दोबारा चेक इन करना है, विच मीन्स इमिग्रेशन से होकर के निकलना पड़ेगा। तो आपके पास अगर अभी टाइम है तो सेफ साइड पे रहने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप लोग ट्रांजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, 2-3 दिन के अंदर अंदर भी आपको मिल जाती है, उसका प्रिंट आउट लेकर के आपको जाना पड़ता है बस। उसके ऊपर स्पेशली आप वीडियोस देखिए, उस पर थोड़ी मेहनत कीजिए, उसके बारे में पढ़िए। ऑल्दो मैं खुद आपको बोल रहा हूँ कि 5 दिन के नीचे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन स्टिल इन केस आप पहुँचो, रूल अब लेटेस्ट चेंज हो गया हो, कुछ भी कभी भी चेंज हो सकता है, और वहाँ के कस्टम ऑफिसर पे सब कुछ डिपेंड करेगा, चाहे रूल कुछ भी लिखा हो, तो ऐसे में आप मुझे ही गाली देंगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन केस पीएनआर की बुकिंग आपकी हो चुकी है, डिफरेंट है, लगेज लेना पड़ेगा, 24 घंटे से ऊपर भी रुकना पड़ सकता है, नहीं भी रुकना पड़ सकता है, तो लेकिन पीएनआर डिफरेंट हो गया है तो आप एक बार कंफर्म करके चलिए, बाकी वीडियोस भी देखिए। मेरा प्योर पर्सनल एक्सपीरियंस जो है उसमें यह है कि मेरे पास तो सेम पीएनआर था, 3 घंटे का सिर्फ ट्रांजिशन पीरियड था, तो मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, किसी ने कुछ नहीं पूछा। और बाकी इन्फॉर्मेशन मैं ऑनलाइन लेकर के जितनी वैलिड है, जितनी वेरीफाइड है, आप तक पहुंचा रहा हूं, उसके बेसिस पे बहुत लोगों के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन कन्फ्यूजन में या फिर डर में बस वो लोग थोड़े बहुत रह जाएंगे जो अब ऑलरेडी बुक कर चुके हैं और पीएनआर भी डिफरेंट आ चुका है। ऑल्दो मैं आपको ये बता दूं, आपको प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, आप एक इंडियन सिटीज़न हो, वहाँ आपको कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसा कि मैंने रिश्तेदारों को एग्जांपल दिया कि वो लिटरली एक दिन रुक करके विदाउट वीज़ा ही गए हैं, बट फिर भी आपके पास अगर अभी टाइम है तो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए और चेक कीजिए कि ट्रांजिट वीज़ा की आपको ज़रूरत फाइनली पड़ेगी भी कि नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने ये चेक किया है कि एक्यूरेट सेम रूल इनकी अलग अलग वेबसाइट्स पे नहीं कह रही हैं। तो अगर आप एम्बेसी में कॉल कर लेते हैं, इंडिया में रह कर के ही जो मलेशियन एम्बेसी है आपके आसपास, उसमें कॉल या विज़िट एक बार कर पाएँ, देखिए आपके लिए बेटर है, आप लाखों रुपया लगा करके जा रहे हो तो आपको इस चीज़ का बहुत फ़ायदा मिलेगा। छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आप गैदर कर लेंगे,
तो आप टोटली टेंशन फ्री ट्रैवल कर पाएंगे।